हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ ट्राई आइडोमीथेन, या फिर जिसे आप आइडोफोम के नाम से जान सकते हैं। पीछे के वीडियो सेक्शन में हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में, तो आप वीडियो सेक्शन को जाकर देख सकते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट बाय सोनू चौधरी। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, आपके अपने दोस्त की तरफ से, भाई की तरफ से सबसे पहले प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा जोक सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना है। एक टीचर ने किसी स्टूडेंट से पूछा, स्टूडेंट का नाम है अभिषेक। टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि मैं आपके सामने दो वाक्य पेश कर रहा हूँ, तो आपको डिफरेंस बताना है कि दोनों वाक्यों में क्या फ़र्क है। तो ध्यान से सुनो। शिक्षक, मैं दो वाक्य दूंगा, आपको उसमें अंतर बताना है। पहला वाक्य, उसने बर्तन धोए। दूसरा, उसे बर्तन धोने पड़े। अभिषेक, पहले वाक्य में कर्ता अविवाहित है और दूसरे वाक्य में कर्ता विवाहित है। तो ध्यान से सुनना है, जोक को समझना है। ठीक है भाई, चलते अपने वीडियो सेक्शन की तरफ। डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ ट्राई आइडोमीथेन, या फिर जिसे आप किस नाम से जान सकते हो, आइडोफोम के नाम से जान सकते हो, CH3, जिसकी येलो पीपीटी ऑब्टेन होते हैं। बनेगा कैसे? व्हेन इथेनॉल, ध्यान से सुनना है, इथेनॉल हो, सही है, इथानल हो, सेम टू सेम रखना है क्लोरोफॉर्म जैसा। इथेनॉल हो, इथानल हो, एंड एसीटोन। व्हेन इथेनॉल, इथानल एंड एसीटोन आर treated with iodine, in the presence of basic medium। सही है। इसने क्या कहा भाई, इथेनॉल ले लो, इथानल ले लो, या फिर एसीटोन ले लो, उसको आयोडीन के साथ ट्रीट करवा दो, लेकिन मीडियम कैसा रखो, बेसिक। वहां से आप आसानी से किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आइडोफोम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी प्रोडक्ट नेम्ड एज आयोडोफोम। सही है भाई, इसने सीधा सा कहा है, आपके सामने तीन चीजें मौजूद हैं, इथेनॉल ले लो, इथानल ले लो, एसीटोन ले लो, उसको बेसिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन से ट्रीट करवा दो। बेसिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन मतलब सॉल्यूशन बेसिक रखना है, किसके साथ रिएक्शन करवानी है, आयोडीन के साथ। जैसे ही इथेनॉल, इथानल या एसीटोन की रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाएंगे, मीडियम को अगर आप बेसिक रखते हुए नजर आएंगे, तो आपको एक येलो कलर का पीपीटी बनता हुआ नजर आएगा, जिसे आप आसानी से किस नाम से जान सकते हैं, आयोडोफोम के नाम से जान सकते हैं। देखो किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। स्टेप फर्स्ट, सही है, रिएक्शन मान लेता हूं, मैंने कहा मैं इथानल ले लेता हूं, CH3COH, इथानल से बनाने की कोशिश करता हूं मैं। सही है, मैंने कहा कि इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, आयोडीन के साथ। मीडियम कैसा रखो बाबू भाई, बेसिक। सही है, NaOH का मतलब मीडियम कैसा है, बेसिक मीडियम। सही है, आसानी से प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या, CH3। इसके येलो कलर के क्या ऑब्टेन हो जाएंगे, पीपीटी, और इसी को क्या कहते हैं, आयोडोफोम। सही है, और सोडियम साल्ट ऑफ क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस HCONA, प्लस बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिखाएंगे बना कैसे, आपको ये समझना है पहले तो। इथेनॉल, इथानल, एसीटोन, इनमें से किसी एक कंपोनेंट को ले लो और उसको आयोडीन के साथ ट्रीट करवा दो। सही है, मीडियम कैसा रखो, बेसिक। आसानी से किसमें परिवर्तित हो जाएगा, CH3 के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, जो येलो कलर का पीपीटी बनाएगा। और दूसरा जो होगा, डेट इज कोल्ड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता हुआ नजर आएगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ नजर आएगा। सही है, अब देखो ये बना कैसे।
इस रिएक्शन को मैं स्टेप वाइज दिखाने की कोशिश करता हूँ। सही है, समझो एक बार। देखो क्या कहा मैंने, देखो ठीक है। तब तक मैं एक बार डस्टर उठा लेता हूँ, तब तक आप इस चीज को ध्यान से देखो। किधर रख दिया डस्टर? तब तक आप इस चीज को देखो ध्यान से, किस तरीके से प्रोडक्ट क्या हुआ होगा, बना होगा। यहाँ दिख नहीं रहा भाई, पेज से काम चलाना पड़ेगा। सही है, तब तक देखो ये प्रोडक्ट बना होगा। ठीक है, देख लो। अब ये बना कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बार। सही है, समय पे चीजें नहीं उपलब्ध नहीं होती। देखो सबसे पहले क्या करोगे, ये रिएक्शन लिख लिया आपने। सही है, अब देखो ये बना कैसे होगा। इसका पहला जो स्टेप होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट, वो होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन कहा जाता है जिसमें एक एलिमेंट ही ऑक्सीडाइज हो और वही एलिमेंट क्या हो, रिड्यूस। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन विच one element itself get oxidized and itself get reduced। वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो, वही एलिमेंट रिड्यूस हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को आप डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जान सकते हो। कैसे? सबसे पहले जो बेसिक मीडियम आपने लिया है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, आयोडीन के साथ। सही है, आपने जो बेसिक मीडियम लिया है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो बाबू भाई, आयोडीन के साथ। तो देखो यहां से प्रोडक्ट क्या बनता है, यहां से प्रोडक्ट बनता है NaI प्लस NaOI। सही है, यहां से सोडियम कितने लिए इसने, देखो कितने लग गए, 2। तो यहां 2 सोडियम ले लेता हूं। सही है, एक जो आयोडीन है वो तो NaI की फॉर्म में निकल गया, दूसरा जो सोडियम का टुकड़ा है, सोडियम है, वो एक आयोडीन के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, NaOI। हाइपोहेलस हैलाइड देखे होंगे आपने, HOCl वाले जो पढ़े होंगे। सही है, तो इसका मतलब NaOI प्रोडक्ट बना लेगा, प्लस क्या बच जाएगा, H2O। सही है, इसमें ध्यान से देख सकते हो एक एलिमेंट ही ऑक्सीडाइज हुआ है और वही एलिमेंट क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा और एक एलिमेंट ही क्या होगा, रिड्यूस। अब देखो, अब जो ये NaOI बना है, सही है, ये क्या बना है, NaOI। स्टेप नंबर 2, अब करवा दो इसकी आयोडीनेशन। अब इसकी क्या करवा दो, आयोडीनेशन। अब जो ये NaOI बना है ये क्या करवा देगा, इसकी आयोडीनेशन। रिएक्शन में तुम क्या लेके चले हो उसको दिखा देता हूं एक बार। रिएक्शन में तुम एल्डिहाइड लेके चले हो, इथानल लेके चले हो, ऐसे दिखा दो सेपरेट। सही है, क्या लेके चले हो, इथानल। आयोडीनेशन करवानी है इस इथानल की, आयोडीन जोड़ना है। कैसे जुड़ेगा, जो ये NaOI बना है ये स्टेबल नहीं होता, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। अब देखो ध्यान से, इधर से NaO और इधर से इसके 3 हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके किसको बाहर निकालने, कितने हैं, H निकल रहे हैं 3। तो कितने NaO ले लूं, 3। तो जैसे ये इसके साथ 3 निकलते हुए नजर आएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा 3NaOH और 3 आयोडीन बच गए, वो 3 आयोडीन इसके साथ जुड़ जाएं, HCOCI3। याद करो, क्लोरोफॉर्म में एक प्रोडक्ट बना था CHOCCl3, याद आया, जस्ट लाइक क्लोरोफॉर्म जैसा ही है, वहां बना था CHOCCl3 जिसे हमने किस नाम से जाना था, किस नाम से, क्लोरल के नाम से, CHOCCl3 के नाम से जाना था। ध्यान से देख सकते हो पीछे के वीडियो सेक्शन में। तो Cl3 की जगह क्या जुड़ जाएगा, I3, ये बन गया। तीसरा स्टेप हमने जस्ट लाइक उसी जैसा किया है जहां हमने क्लोरोफॉर्म से करवाया था वो वाला, डेट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। अब जो ये बना है CHOCI3, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, हाइड्रोलिसिस इन कौन सा मीडियम, बेसिक मीडियम। याद होगा हमने हाइड्रोलिसिस करवाई थी कौन से माध्यम में, बेसिक माध्यम में। तो हाइड्रोलिसिस करवा दो। अब ये जो बना है HCOC, ऐसे दिखा दो I। सही है, इसकी क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस करवा दो, कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में।
कह सकता हूं। अब ये NaOH रह गया, NaOH कह सकता हूं। अब ये जो H है वो तो इसके साथ जुड़ जाए और ये ONA जो है वो इसके साथ जुड़ जाए और प्रोडक्ट क्या बन जाए, CH। 3 आयोडीन तो है ही, इन 3 आयोडीन के साथ इसका जो हाइड्रोजन है वो आकर जुड़ जाए, CHI3 प्लस HCO अपने पास पहले से है, HCO इसके साथ कौन जुड़ जाए, ONA, और इसके कैसे PPT ऑब्टेन हो जाए, येलो PPT। सही है। इस तरीके से मैं किसको फॉर्म कर सकता हूं, आयोडोफॉर्म को प्रिपेयर कर सकता हूं। ध्यान से देख लो। सही है। इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट क्या बना, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा प्लस आयोडोफॉर्म बनता हुआ नजर आएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन, एक एलिमेंट ही ऑक्सीडाइज होगा, वही एलिमेंट क्या होगा, रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। दूसरा आयोडीनेशन रिएक्शन, जो ये NaOI बना है ये आयोडीनेशन करवाएगा, 3 NaOH बाहर हो जाएंगे, CHOCI3 बनता हुआ नजर आएगा। CHOCI3 की हाइड्रोलिसिस करवा दो बेसिक मीडियम में, यहां से साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ नजर आएगा प्लस CHI3 बनता हुआ नजर आएगा, जिसे हम आयोडोफॉर्म कह सकते हैं। सही है। देख लो भाई, ठीक है, देख लो ध्यान से। तब तक एक शानदार सी बात बता देता हूँ, देखो ध्यान से। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जब जीवन में किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो ताना देते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, गहरी लाइनें हैं, अब उनको समझ आ जानी चाहिए। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। सही है भाई। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी आपको कही होगी, या फिर शुरुआत जब आप किसी चीज की करते हो तो बहुत से कम लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं चीज करने के लिए। बाकी तो अधिकतर ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। सही है। पहचान लोगे। देखो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आयोडोफॉर्म चलो बन गया, क्वेश्चन ये आता है कि आयोडोफॉर्म जो रिएक्शन है वो कौन कौन से कंपोनेंट दिखा सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सही है। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो है वो किन किन के द्वारा दिखाई जाती है मैं ये बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही है। तो ध्यान से सुनो। द ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से ग्रुप कंटेन करे, जो मैं लिख रहा हूं वो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, the organic compounds containing CH3CO group। सही है। the organic compound containing CH3CO group and CH3CHOH group form a yellow color PPT during आयोडोफॉर्म रिएक्शन। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास कौन सा ग्रुप मौजूद हो, CH3CO ग्रुप मौजूद हो, अलग से देखना है, CH3CO ग्रुप मौजूद हो, या फिर कौन सा ग्रुप मौजूद हो, CH3CHOH ग्रुप मौजूद हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री में कौन सा टेस्ट दिखा सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकते हैं। जैसे उदाहरण अभी समझा देता हूं। अगर मैं कहूं एसीटोन, मैं कहूं कि क्या एसीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकता है, तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। इसके पास कौन सा ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है, क्या दिखा सकता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकता है। और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आयोडीन प्लस NaOH। और जब भी एरो पे आयोडीन प्लस NaOH लिखा हुआ हो तो कौन सा टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडीन प्लस NaOH लिखा हुआ है तो एक से तो बन जाएगा CHI3। सही है। एक से तो क्या बन जाएगा, एक कार्बन के साथ तो 3 आयोडीन और 1 हाइड्रोजन, तो ये तो यूटिलाइज हो चुका। और दूसरे से बन जाएगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COONA। तो इसका मतलब एसीटोन जो ग्रुप होते हैं वो आसानी से कौन सा टेस्ट दिखा सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकते हैं। जिनके पास कम से कम CH3CO ग्रुप मौजूद होगा वो आसानी से कौन सा टेस्ट दिखा सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकते हैं। दूसरा
मैं कहूँ एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड भी क्या कर सकते हैं, टेस्ट दिखा सकते हैं। एल्डिहाइड के एरो पे अगर लिख दे आयोडीन NaOH, और एल्डिहाइड भी कौन सा, CH3COH, सही है। जिसके पास कौन सा ग्रुप मौजूद हो, CH3CO ग्रुप मौजूद हो, इसके पास भी मौजूद है, तो ये आसानी से क्या दिखा सकता है, क्या दिखा सकता है भाई, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकता है, सही है। इथानल अगर एक एल्डिहाइड है तो ये आसानी से आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकता है। CHI3 येलो कलर के PPT बन जाएंगे, आयोडोफॉर्म बन जाएगा, सही है, और साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, पहचान लोगे, ठीक है। तीसरा मैं कहूँ अल्कोहल, अल्कोहल में देखो कौन सी अल्कोहल दिखा सकती है। अल्कोहल में मैं कहूँ कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो आसानी से दिखा सकती है। देखो कैसे, प्राइमरी अल्कोहल को रीड ऐसे करोगे, CH3CHHOH, अपने को कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसके पास कौन सा ग्रुप है, CH3CHOH ग्रुप है। तो प्राइमरी अल्कोहल भी कौन सा टेस्ट दिखा सकती है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकती है, शोज आयोडोफॉर्म टेस्ट। मैं कहूं सेकेंडरी अल्कोहल, तो आंसर होगा हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल भी दिखा सकती है। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होती है, CH3CHOH, कोई R ग्रुप जुड़ जाए, और मैं कहूं आयोडीन NaOH के साथ ट्रीट कर दो, तो ये भी क्या कर सकती है, शोज आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट दिखा सकती है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकती है। तो सेकेंडरी अल्कोहल भी आसानी से कौन सा टेस्ट दिखा सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल ऊपर लिख रहा हूं भाई, सही है, दिख नहीं रहा, पीछे जाके देखने पे पता चला कि वीडियो में दिखा नहीं। ये लो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होती है, CHOH, सही है। तो CH3CHOH अभी भी इसके पास है, तो ये क्या दिखा सकती है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकती है, शोज आयोडोफॉर्म टेस्ट, पहचान लोगे। मैं कहूं टर्सरी अल्कोहल, आपके सामने ग्रुप्स रख रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोई भी एक टर्सरी अल्कोहल उठा लो, मान लेता हूं ये है CH3COH, CH3, इसके पास कौन सा ग्रुप है, नहीं है, ना तो CH3CO ग्रुप है, ना CH3CHOH ग्रुप मौजूद है, तो ये क्या नहीं दिखा सकता, डज नॉट शो आयोडोफॉर्म टेस्ट, पहचान लोगे। मतलब टर्सरी जो अल्कोहल हैं वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखा सकते। ऐसे दिखा दूं जर्नल रिप्रेजेंटेशन, RCOH, R एरो पे लिख दूं आयोडीन NaOH, तो ये डज नॉट शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है भाई, एल्डिहाइड दिखा सकता है, कीटोन दिखा सकता है, एल्डिहाइड में इथानल दिखा सकता है, सही है, कीटोन दिखा सकते हैं, जितने भी कीटोन हैं, सही है। मिथाइल जो कीटोन होंगे, मिथाइल कीटोन जो होंगे CH3CO ग्रुप जो कंटेन करेंगे, वो आसानी से आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म दिखा सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकते हैं, टर्सरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करती, PPT की फॉर्मेशन होती हुई नजर नहीं आएगी, तो टेस्ट के लिए टेस्ट की तरह यूज किए जा सकते हैं। आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म की कहानी एज इट इज है, सेम टू सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप को पहचानने का तरीका ये होना चाहिए कि CH3CO ग्रुप होना चाहिए, CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए, तब जाके वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकता है। ध्यान से सुनो, वीडियो को सम अप करने से पहले दो शायरियां सुना देता हूं, ध्यान से सुनो। प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था, पीते तो मारे जाते और ना पीते तो भी मारे जाते, बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए। सही है भाई, तो पिएंगे तो भी मरेंगे, नहीं पिएंगे तो भी मरेंगे, मतलब आजकल लोग ऐसे ही हैं, विश्वास कर लिया
तो भी आप मारे जाओगे और नहीं किया तो भी आप क्या किए जाओगे, मारे जाओगे। तो इसी जद्दोजहद में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, ध्यान से सुनने का। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो होते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए जो पीछे से सिर्फ यही काम करते हैं, कीचड़ उछालने का, सही, किसी की छवि खराब करने का। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में यूजेस के साथ आयोडोफोम के। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।